हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में। और ये आपका फर्स्ट ईयर का पेपर एमए का है और आपके फर्स्ट पेपर का जो नाम है जियोमार्फोलॉजी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। और इसमें हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी लाभदायक रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे कोई भी नए वीडियोज आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है भू आकृति विज्ञान की परिभाषा दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है भू आकृति विज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो पहला आंसर कह रहा है इसमें भू आकृति विज्ञान मूलतः स्थल रूपों का विज्ञान होता है या फिर है। कह रहा है भू आकृति विज्ञान मूलतः स्थल रूपों का विज्ञान है। अब अगला कह रहा है वारसेस्टर के अनुसार भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचनों का व्याख्यात्मक वर्णन है। कह रहा है भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचनों का व्याख्यात्मक वर्णन है। आगे कह रहा है स्ट्राहलर महोदय के अनुसार भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है तथा यह भौतिक व भूगोल का एक प्रमुख अंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स बरखान क्या है। उत्तर में कह रहा है बरखान अनुप्रस्थ बालुका स्तूप का ही विशिष्ट रूप होता है। इनका आकार चापाकार या नौचंद्राकार होता है। इनका जो आकार होता है चापाकार या फिर नौचंद्राकार होता है तथा तुर्किस्तान में वे अधिक संख्या में मिलते हैं। जो बरखान होता है आपको तुर्किस्तान में अधिक संख्या में मिल जाते हैं। अगला कह रहा है बरखान प्रमुख रूप से प्रचलित पवन की अनुप्रस्थ दिशा अर्थात समकोण पर निर्मित होते हैं। जो आपका बरखान होता है उस समकोण पर निर्मित होता है। इनके शिखर की ओर पूर्ण पूर्ण विकसित 2 सींगें होती हैं। जो आपका बरखान होता है इसके शिखर पर 2 सींगें होती हैं जो पवन के चलने की दिशा में निकली रहती हैं। जो हवाएं चलती हैं उस दिशा में आप उसकी सींगें निकली रहती हैं। बरखान मध्य में सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। जो बरखान होता है सर्वाधिक ऊंचा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अपर्दन चक्र क्या होता है। जो अपर्दन चक्र होता है वो क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। अपर्दन चक्र जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इरोजन साइकिल। क्या बोलते हैं? इरोजन साइकिल, या फिर बोल सकते हैं उसको हिंदी में प्रवाही चक्र। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है अपर्दन चक्र या प्रवाही चक्र या नदी के अपर्दन चक्र को अपर्दन का सामान्य चक्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अपर्दन के अन्य सभी कारकों जैसे पवन, हिमनदी, भूमिगत जल, सागरीय लहरें में प्रवाही जल की क्रिया सर्वव्यापी तथा सुस्पष्ट होती है या फिर है। अपर्दन चक्र भौगोलिक चक्र, प्रवाही चक्र या फिर डेविसियन चक्र तथा नदी अपर्दन चक्र का समानार्थी होता है। यानी कहने का मतलब ये है जो आपका अपर्दन चक्र होता है वो भौगोलिक चक्र, प्रवाही चक्र, डेविसियन चक्र तथा अपर्दन चक्र का समानार्थी होता है, यानी कि एक समान ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है छत्रक शिला किसे कहते हैं। छत्रक शिला किसे कहते हैं? तो उत्तर में कह रहा है छत्रक शिला का निर्माण तब होता है जब मरुस्थलीय भाग में कोई चट्टान अधिक ऊंचाई पर होती है, जब पवन चारों दिशाओं में चलती है, जब हवाएं चारों दिशाओं में चलती हैं तो अपघर्षण कार्य के द्वारा चट्टानों का कार्य चट्टान के निचले भाग एवं आधार तल पर ही तीव्र गति से होता है। क्योंकि पवन के साथ कंकड़, पत्थर तथा धूल कण केवल निचले भाग में ही रहते हैं,
ऊपरी भाग अपघर्षण से अप्रभावित होने के कारण एक छतरी के रूप में, यानी लेयर बोल सकते हो, छतरी के रूप में शेष बच जाता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है लोयस किसे कहते हैं। अब लोयस क्या है यहाँ जानते हैं। कह रहा है पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों, मतलब हवा के द्वारा जो धूलें उड़ती हैं, पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को निक्षेप कहते हैं। लोयस का जमाव रेगिस्तानों से दूरस्थ भागों में होता है। जो लोयस का जमाव होता है वो रेगिस्तान से दूर दूर भागों में होता है। इसमें मिट्टियों के कण इतने बारीक होते हैं कि इनमें परतें नहीं मिलती हैं, इसमें परत नहीं होता, लेयर नहीं होती है, मिलती नहीं है। परंतु लोयस अत्यंत परागम्य होती है। अत्यंत परागम्य होती है। मिट्टी मुलायम होती है। लोयस का निर्माण उस समय होता है जबकि पवन के साथ मिली हुई धूल नीचे बैठकर एक स्थान पर बैठे पैमाने निक्षेपित हो जाती है। चीन का लोयस मैदान एक धूल निर्मित प्रमुख मरुस्थलीय लोयस मैदान होता है।